दान चोरी की वारदात के बाद राम मंदिर प्रशासन से लेकर अयोध्या पुलिस तक सब एक्शन मोड में है। एसआईटी भी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी जीजा साले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने ही की है। जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी की गई, क्योंकि इसी दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। रोज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे और दान कर रहे थे। ऐसे में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने दान के पैसों पर अपना हाथ साफ किया। गिरफ्तार आरोपियों में से लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने चोरी के पैसे से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी। पुलिस को ऐसी 5 से 6 संपत्तियों की जानकारी भी मिली है जिसे इन दोनों ने चोरी के पैसे से खरीदा था। पुलिस सभी आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगाल रही है। बाकी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। वहीं इस मामले में एसबीआई बैंक के कुछ स्टाफ्स की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आज पुलिस एक बार फिर से जेल में आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसके बाद जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है। अनुकल्प मिश्रा को फिलहाल इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। कुछ समय पहले अनुकल्प मिश्रा ने एक बड़ा भव्य धार्मिक आयोजन भी किया था, जिसमें करीब 10,000 लोग पहुंचे थे। इस आयोजन में चंपत राय भी पहुंचे थे। इसके अलावा सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अनुकल्प के धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। यह आयोजन इतना बड़ा और भव्य था कि अनुकल्प में उस दिन करीब 1,000 महिलाओं को महंगी साड़ियां भी बांटी। 15 से 20,000 कमाने वाले अनुकल्प की इस शान को देखकर लोग भी काफी हैरान हैं। उनका माथा ठनक गया। इसके बाद से ही वो लगातार रडार पर आ गया। दरअसल अयोध्या के मिल्कीपुर के बासवा गांव के रहने वाले अनुकल्प की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन राम मंदिर में नौकरी लगने के बाद अचानक से उसका वक्त बदल गया। पैसे आने के बाद आसपास के इलाके में उसका तेजी से दबदबा भी बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में अनुकल्प ने नोएडा समेत कई जगहों पर प्रॉपर्टीज खरीदी। इसके साथ ही उसने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी मंदिर प्रशासन में ही नौकरी दिलवाई और फिर दोनों जीजा साले ने मिलकर राम मंदिर में राम भक्तों के दान को जमकर लूटा। हालांकि अनुकल्प का परिवार कह रहा है कि वो बिल्कुल बेकसूर है। जांच होगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। लूट सिर्फ अनुकल्प और लवकुश ने नहीं की। इस पूरी साजिश में टिन्नू यादव से लेकर सभी 8 आरोपी शामिल हैं। ट्रस्ट ने इनके पास से करीब 80 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला से की गई है। कल अयोध्या पुलिस ने जेल में पहुंचकर अविनाश से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इसे लेकर भी जो जानकारी सामने आई है वो आपको काफी हैरान करेगी। अविनाश अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ योग सेंटर में रहता था। यहीं पर उसका रहस्यमय बक्सा भी था जिसमें ताला लगा था। पुलिस ने 5 जून को रेड दी। बक्से से 5 लाख रुपए बरामद किए। जिस ट्रंक से पैसा बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी के बगल में एक छोटा बक्सा और आपको नजर आएगा जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इसके साथ एक QR कोड भी लगा हुआ है। यह बक्सा योग सेंटर चलाने वाले गुरुजी का है। इस बक्से को मंदिर बनने के पहले और बनते समय चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक यहां पहले से रहता था। उसने ही अविनाश को मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। अविनाश शुक्ला पर दान के पैसे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी थी। मंदिर से चोरी हुई। अब तक के बरामद रकम में सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से ही मिला है। पुलिस ने कल जेल में अविनाश से 2 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जेल में मौजूद हैं। इनमें से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने जेल के अंदर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 79 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में। कौशलपुरी इलाके के अंदर अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक एक योग सेंटर के अंदर एक योग गुरु से पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और योग सेंटर ने यहां पर ये जो आप कमरा देख रहे हैं यहां पर रहने की जगह दी हुई थी। इसी तरीके से अभिषेक ने अपने भाई अविनाश को भी इसी योगा सेंटर से जोड़ा और यहां पर
अविनाश शुक्ला भी रहने लगा। सबसे पहले इस कमरे को मैं आपको दिखा दूं। 5 जून को जो पुलिस की रेड हुई थी, ये सामान है अविनाश और साथ ही अभिषेक का। यहां पर पुलिस की रेड हुई थी और बताया जा रहा है कि इन ट्रंक के अंदर से ही कैश को बरामद किया और कैश बरामद करके पुलिस यहां से लेकर गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस वक्त आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम ने, और ये देखिए यहां पर राम राज्य कोष इस तरीके का एक पेटी यहां पर रखी हुई है, जिसके ऊपर एक क्यूआर स्कैन लगा हुआ है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो इस पर स्कैन कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये इस तरह की पेटियां और इस तरह का क्यूआर स्कैनर यहां पर क्यों रखा हुआ था। ये चीजें मंदिर में होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे के अंदर अविनाश और अभिषेक ने ऐसे बक्से क्यों रखे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक बैग लेकर जो रिकवरी का सामान था, जो कैश था, उसे यहां से लेकर जाया गया। इस योग सेंटर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, सीमा तिवारी। सीमा जी, ये जो योग सेंटर है, ये किसका योग सेंटर है और कब से है? ये पिछले 20-22 वर्षों से डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और यहाँ पर निरंतर 365 दिन योग साधना का कार्य चलता है और हमारे सभी साधक करीब 150 लोग यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। इस सेंटर के अंदर एक बार पुलिस ने छापेमारी की। अविनाश और अभिषेक कौन है और वो इस सेंटर में क्या कर रहे थे? मेरे जो गुरु जी हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने खाने को दिया उनको। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद उसकी नौकरी लगी, प्राइमरी में अध्यापक है। उसके बाद जैसा सभी करते हैं कि एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो सोचता है कि मैं अपने सभी भाइयों बहनों की मदद करूं, तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ करीब 1.5 साल पहले और अविनाश को लेकर आया। और अविनाश बहुत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर उसकी नौकरी राम मंदिर में पता चला कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई और फिर बाद में अभी पता चला कि गबन में उसका नाम आया।